हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरा में स्थित उड़ीसा राज्य में है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही अवतार होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि भगवान जगन्नाथ यात्रा के 15 दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं? इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूपांतरण से भगवान जगन्नाथ की स्थापना हुई, जो आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। पुरी के जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भारत के सभी बड़े धार्मिक आयोजनों में एक है। 27 जून को ये यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, भगवान यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के स्नान के बाद बीमार हो जाते हैं। इस दौरान भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। एकांतवास के दौरान भगवान को तरह तरह की औषधि और लेप काढ़ा पिलाकर स्वस्थ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं और अपने बड़े भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुड़िचा पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं? आपने मनुष्य को, जानवरों को बीमार पड़ते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्यों भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? तो आइए सुनते हैं इसके पीछे की कहानी। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त माधव दास लंबे समय की बीमारी से परेशान होकर जगन्नाथ जी से उन्होंने कहा, प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हो, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ जी ने जवाब दिया, मित्र माधव दास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी में बस 15 दिन बचे हैं। यह सुनकर माधव दास रोने लगे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब प्रभु जगन्नाथ ने माधव दास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी अपने ऊपर ले ली। माधव दास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। तभी से परंपरा है कि भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। वो एकांतवास में चले जाते हैं, ना ही किसी को दर्शन देते हैं और अपने शयन कक्ष में 15 दिन के लिए वो आराम करते हैं, जिसे अनासर कहते हैं। वहीं जब 15 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, यानी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि ये 27 जून से शुरू होगी और 15 दिनों तक ये यात्रा चलती है। मंदिर से निकलकर गुड़िचा अपनी मौसी के घर पहुंचेंगे, जहां वह 1 सप्ताह विश्राम करेंगे। इसके बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होंगे। इस यात्रा में रथ खींचने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि इससे मोक्ष का रास्ता आसान हो जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों में भरे विभिन्न तीर्थ स्थलों के जल से स्नान कराया जाता है, इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद भक्त उनकी 15 दिनों की सेवा करते हैं। पूर्ण उपचार के बाद भगवान स्वस्थ हो जाते हैं और उनकी 15 दिनों की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये है भगवान जगन्नाथ की कहानी। भगवान जगन्नाथ आखिर 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय जगन्नाथ।